नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे और आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो है आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, कौन होणार करोड़पति की पूरी अपडेट्स हम इस चैनल के माध्यम से देते आ रहे हैं। पिछले साल भी दिए थे, इस साल भी मैं दे ही रहा हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कौन होणार करोड़पति का जो सीजन 3 है, सोनी लिव पर जो आ रहा है उसका, जिसके होस्ट सचिन खेड़ीकर जी है और उसके रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022 तक संपन्न हो चुके हैं, जो कि इस सीजन में भाग लेने के लिए पहली स्टेप थी। तो उसकी जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसी पर आज की वीडियो है। पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस तो मैं नहीं बताऊंगा, पर जो थर्ड स्टेप है जिसमें हम लेवल 3 बोल सकते हैं, या फिर जो IVR कॉल 2 होता है लेवल 3 में, उसके संदर्भ में ये वीडियो है। तो दोस्तों, वो जानकारी तो मैं टर्म्स एंड कंडीशन से ही आपको दिखा रहा हूँ। खैर, ये जानकारी मुझे पता है क्या होती है क्या नहीं, परंतु मैं स्क्रीन पर आपको अगर टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा दूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आप स्वयं भी जांच परख सकते हैं और वो समझाने का काम तो मैं कर ही रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर टर्म्स एंड कंडीशंस अभी पढ़ना है तो एक ऑप्शन जरूर है, सोनी लिव। आप जब एप्लीकेशन देखेंगे वहाँ पे कौन होणार करोड़पति सर्च करिएगा। कौन होणार करोड़पति सर्च करने के बाद एक बैनर खुलेगा। उस बैनर पर क्लिक करेंगे तो आपको पिछले साल के मतलब पिछले सीजन के एपिसोड्स मिलेंगे। उसी में वहाँ पे एक बैनर और दिखेगा, वो है रजिस्टर करण्यासाठी क्लिक करा। उस बैनर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऐड डिस्प्ले होगी और ऐड को स्किप करेंगे तो ये बैनर आएगा। अब अगर हम क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 8 मार्च 2022 के बाद रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से कम एक या फिर एक से ज़्यादा अर्थात टोटल 14 प्रश्नों का भी आप उत्तर दे सकते थे। तो वो 14 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब आज की वीडियो में हम, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आगे की जो प्रोसेस होती है उसके संदर्भ में आज की वीडियो है। तो मैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी पढ़ सकते हो। दोस्तों, कौन होणार करोड़पति के पर्व 3 यानी कि सीजन 3 के इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जो भी नियम एवं शर्तें हैं उसी की जानकारी यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे हमको जो काम है वो, यहाँ पे मैं सीधा इसको आगे बढ़ रहा हूँ और जो हमारे काम की चीज़ है उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ आज की वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो प्रक्रिया थी उसकी पहली पायरी यानी कि पहली स्टेप जो थी वो वही थी। 23 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2022 तक ये जो पीरियड है, इन 14 दिनों में मिस कॉल के माध्यम से या फिर सोनी लिव एप्लीकेशन के माध्यम से कम एक प्रश्न, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, अगर आपने जिस प्रश्न का उत्तर दिया उसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो तो अपने चांस बढ़ाने के लिए आप पूरे के पूरे 14 प्रश्नों के भी एप्लीकेशन के माध्यम से उत्तर दे सकते थे। तो आपको मतलब रजिस्टर करना था। चाहे आप एक प्रश्न का उत्तर देकर रजिस्टर करो, चाहे आप पूरे प्रश्नों का उत्तर देकर रजिस्टर करो, तो रजिस्टर करना था। रजिस्टर करने के लिए 2 मेथड थी। एक तो 7039077777 इस नंबर पे मिस कॉल, या फिर सोनी लिव एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ये दोनों बारे में हम ऑलरेडी इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं और अभी बात करके कोई मतलब भी है नहीं। और उसके बाद में फिर हम आगे आए थे, वो थी सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप का मतलब क्या था दोस्तों, कि जिन लोगों ने भी रजिस्टर कर लिया है उन लोगों का अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है मोबाइल नंबर, तो उनको IVR कॉल आता है। तो वो IVR कॉल के संदर्भ में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, और उस IVR कॉल में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज से संबंधित पहले वेरीफाई किया जाता है नंबर उन्हीं का है कि नहीं, और उसके बाद में फिर अब 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये कॉल दरअसल शेड्यूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कॉल 10 और 11 तारीख को किए जाने वाले थे, परंतु एक दिन पहले अर्थात 9 तारीख से ही शुरू हो गए थे, और 9, 10 और 11 3 दिन ये कॉल किए गए हैं। और हो सकता है आज 12 तारीख को भी ये कॉल किए जाए, हो सकता है, कंफर्म मैं भी बता नहीं सकता इसके संदर्भ में। तो और उस मतलब कॉल पर क्या क्या करना होता है वो पूरी जानकारी मैंने 9 तारीख को जो वीडियो पब्लिश किया हूँ, करीब 40 मिनट की वो वीडियो है, और उस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, अन्यथा आप सर्च करके भी देख सकते हो। 40 मिनट की 9 तारीख या 10 तारीख को डाली हुई वीडियो होगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें पूरी जानकारी है। उसके बाद में अब वहाँ पे उस कॉल में जिसमें आप तीनों प्रश्नों का जब उत्तर दे देते हो, उसके बाद में कॉल जब एंड होता है तो वो बोलता है कि धन्यवाद, आपने मतलब रजिस्टर कर लिया, और रजिस्टर करने के साथ ये पूरी मतलब अगर आगे आप शॉर्टलिस्ट होते हो अगले राउंड के लिए तो आपको आगे अगले 10 दिनों के भीतर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको कॉल आ जाएगा करके। तो दोस्तों, अब वो जो कॉल है वो 9 तारीख से अगर आप गिनेंगे तो वैसे तो 19 तारीख हो रहे 10 दिन, परंतु मैंने बताया था कि जो जनरल नॉलेज मतलब आगे इसके बाद क्या होना है कि सीधा जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे
IVR कॉल 1 के बाद उनको सीधा IVR 2 आएगा। वो ये बताता है कि आपका जीके टेस्ट वगैरह यानी कि ऑनलाइन ऑडिशन कब है। तो दोस्तों ऑनलाइन ऑडिशन जो है वो तीसरी स्टेप नहीं बल्कि चौथी स्टेप है जिसमें आपको ऑनलाइन ऑडिशन देना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा जी, यहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद में हाँ, ये फोर्थ स्टेप जो है वो है ऑनलाइन दृक्श्राव्य चाचनी, अर्थात फोर्थ स्टेप मतलब आपकी जो जनरल नॉलेज टेस्ट और उसके अलावा वीडियो रिकॉर्ड वगैरह जो पर करना है वो चौथी स्टेप में है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो थर्ड स्टेप में दी जाती है। थर्ड स्टेप मतलब फिर से एक IVR कॉल आता है। इस बार सवाल वगैरह नहीं किया जाता ज़्यादा, आपको बस जानकारी कन्फर्म की जाती है और उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आपका जो जनरल नॉलेज आधारित टेस्ट होने वाली होती है उसके बारे में। तो दोस्तों ये स्टेप है तीसरी पायरी। थर्ड पायरी मतलब सेकेंड IVR कॉल। तो इसको उन्होंने इंडिविजुअल यानी कि वैयक्तिक नाम दिया हुआ है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो कॉल है ये वैसे किए जाने वाले तो थे 13 और 14 तारीख को, परंतु आपको बता दूं कल 11 मार्च 2022 से ही ये इंडिविजुअल जो कॉल होने वाले थे, अर्थात जिनको IVR कॉल 1 यानी कि पहला IVR कॉल आ गया और जिन्होंने 3 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों के उत्तर उनको जमे उतने दे दिए और अगर उनका वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, उनका नंबर अगर जनरल नॉलेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका है या ऑनलाइन ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका है, तो उनको उस बात की जानकारी और सूचना जो है वो IVR कॉल सेकेंड अर्थात थर्ड स्टेप में जा चुके हैं। उनको थर्ड स्टेप का अर्थात सेकेंड IVR कॉल आना चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो वो कैसा क्या होता है उस कॉल पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि पहले और दूसरे स्टेप में, पहली स्टेप तो हो गया रजिस्टर मतलब एक प्रश्न का कम से कम उत्तर देना। दूसरी स्टेप हो गई IVR कॉल 1 जिसमें आप जानकारी पहले कंफर्म करते हो और 3 प्रश्नों के उत्तर देते हो। और ये दोनों काम जिन्होंने कर लिए है उन उसके बाद आपका मूल्यमापन होता है। मूल्यमापन मतलब आपने जो 3 प्रश्नों के उत्तर वगैरह दिए वो सब चेक किए जाते हैं और उसके बाद रैंडम तरीके से और जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके आधार पर अब बोल रहा है कि 20,000 लोगों को फर्स्ट राउंड के लिए ऑनलाइन ऑडिशन के लिए कॉल आ जाएगा। अब ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग रहा है क्योंकि अब क्या सिस्टम है पता नहीं, क्योंकि बात इसलिए मैं अजीब बोल रहा हूँ क्योंकि दरअसल ये होना चाहिए कि IVR कॉल 1 अगर 20,000 लोगों को आता है तो फिर उनमें से शॉर्टलिस्ट कम में जो भी जिन्होंने गलत उत्तर दिया या किसी भी कारणवश जो कट जाएंगे उसके बाद बचे हुए लोगों को जनरल नॉलेज टेस्ट के लिए चयनित किया जाएगा। पर यहाँ पे जो IVR कॉल 1 है वो 12,000 लोगों को आएगा बोला है और उसके बाद मतलब 12,000 लोगों को 3 सवाल वाला कॉल आएगा और उसके बाद में 20,000 लोगों को जनरल नॉलेज टेस्ट के लिए चयनित किया जाएगा। ये तो संभव है नहीं, ये शायद प्रिंट मिस्टेक वगैरह हो सकती है यहाँ पे। अब ये भी हो सकता है कि ये 20,000 उधर जाना चाहिए और 20,000 में से 12,000 सिलेक्ट किए जाने वाले हो, या ये भी हो सकता है कि वो 12,000 नहीं बल्कि वो 20,000 से भी बड़ा आंकड़ा हो और उनमें से फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद 20,000 लोगों को सेकेंड IVR कॉल किया जाने वाला हो। अब एग्जैक्टली क्या है मुझे भी जानकारी नहीं है पर यहाँ पे 20,000 लिखा है। फिर उनको फर्स्ट राउंड के जनरल नॉलेज टेस्ट के लिए या जो दृक्श्राव्य चाचनी जिसको बोला गया है ऑनलाइन ऑडिशन जो चौथे स्टेप में है उसके लिए चुना जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे फिर बोला गया है कि जितने उनको उम्मीदवार चाहिए या जितने प्रतियोगी चाहिए उतने अगर रैंडम तरीके से उनको नहीं मिलते तो फिर वो अपने विवेक के आधार पर मतलब एक तरीके से ये कहा मतलब वो चुनाव कर लेंगे रैंडम तरीके से या अपने विवेक के आधार पर करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर मान लो कभी टाई होता है 2 उम्मीदवारों के बीच तो फिर वो जो तीसरा प्रश्न है नियर टू करेक्ट आंसर या जवळचे उत्तर वाला, तो मतलब तीसरा प्रश्न जिसका उत्तर हम संख्यात्मक रूप से देते हैं, कोई विकल्प नहीं मिलता, उसका उत्तर जिसने सही दिया हो या करीब दिया हो तो उसके आधार पर फिर चयन किया जाएगा। ये सब जानकारी यहाँ पे लिखी है। और ये जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उम्मीदवार या प्रतियोगी उसके लिए जो भी एक क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पहले से भी प्री डिसाइडेड है और वो रैंडम तरीके से होगा और फिर किस आधार पर होगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि 13 और 14 मार्च को उनको कॉल आएगा और हालांकि ये भी लिखा है कि किसी भी कारणवश समय सारणी में बदल हो सकता है और वो बदला हो गया है। 13 मार्च नहीं बल्कि 11 मार्च से ही IVR कॉल 2 आना चालू हो गया है, थर्ड स्टेप चालू हो गई है। अब दोस्तों ये कॉल ऑब्वियसली 11 से चालू हुई तो हो सकता है कि 14 मार्च तक भी ये कॉल किए जाए, संभव है, या फिर 13-14 2 दिन ही होने वाले थे तो हो सकता है 11 और 12 में ख़त्म भी हो जाए। तो इसके बारे में मैं भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकता, परंतु 14 तारीख तक कॉल आएंगे ऐसा उम्मीद करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर IVR कॉल अब जो आता रहा है वो किस तरीके से आता है, मैं IVR कॉल की दोस्तों क्लिप मैं यहाँ पे 2 सूचनाएं आपको दे रहा हूँ। जो इस सीजन में IVR कॉल आ रहा है
उस IVR कॉल की जो ऑडियो क्लिप है वो भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको सुना दूंगा। दूसरी बात, उसके साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी। ये जो वीडियो है मैं उसको एडिट करे बगैर डाल रहा हूँ। मैं बस इसके अंत में जो है IVR कॉल को ऐड करके, उस ऑडियो को ऐड करके सीधा डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि इस वीडियो को एडिट करूँ। परंतु दोस्तों, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 7 अप्रैल को शायद IVR कॉल सेकेंड आया था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सीजन 2 की। और उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस थी जैसी अभी की IVR कॉल में बताई जाती है, जनरल नॉलेज टेस्ट के संबंधित या ऑडिशन, ऑनलाइन ऑडिशन से संबंधित। सेम वैसी ही चीज़ें उस कॉल में भी बताई गई थी लास्ट ईयर। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त ऑनलाइन ऑडिशन शायद 11 अप्रैल को था। इस समय जो ऑनलाइन ऑडिशन है वह है 16 मार्च को। तो बस इतना ही फ़र्क है। तो आपको बस मैं उस वीडियो की जो लिंक है, मतलब पिछले साल वाली, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके लिए इस वीडियो के। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि पूरे डिटेल और मतलब कब क्या करना है वो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हर एक चीज़ के बाद, मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद क्या इंटर करना है क्या नहीं करना है, टोटल आपको पता चल जाएगा। उसमें हर एक क्वेश्चन के बाद जो ऑनलाइन ऑडियो बजती है, उसमें हर एक सवाल के बाद उसको पॉज करके वहाँ पे कौन सा नंबर एंटर करना है, कब करना है, वो सब मैंने जानकारी दिया हुआ है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरे ख्याल से 27 मिनट की वह वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। फिर अब ये IVR कॉल क्या होता है मैं शॉर्टकट में बता भी देता हूँ। जैसे आपको पता ही है कि IVR कॉल वो करते हैं, आपने अगर रिसीव नहीं किया तो 30 मिनट बाद फिर करते हैं, नहीं किया तो फिर 30 मिनट बाद करते हैं। ऐसा 30-30 मिनट के अंतराल में टोटल 3 बार प्रयास किया जाता है IVR कॉल करने का। अगर तीनों बार में आपने नहीं उठाया तो फिर वैसे देखा जाए तो उसको फिर से कॉल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस कहती है। परंतु हमारे साथ स्वयं भी हुआ है कि वो अगले दिन या फिर उसके बाद भी कभी कभी कॉल करते हैं। और अगर आपको ऐसी उम्मीद करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो कहता हूँ कि आप 3 बार के अंदर अगर आपको कॉल अगर आता है तो आप पहले ही कॉल रिसीव कर लें और उसका पूरा कंप्लीट कॉल करें। और उसके बाद में फिर यह बोला है कि IVR कैसा होता है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत होता है, फिर भाषा यानी कि लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है। मराठी के लिए 1, इंग्लिश के लिए 2। फिर आपको एज पूछता है, 23 फरवरी 2022 को आपने जितनी उम्र आपकी कंप्लीट है वही उम्र एंटर करनी है। और दोस्तों, मुझे कुछ मैसेज आए हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि सर गलत उम्र एंटर करने की वजह से हमारा कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया, कट हो गया, और उसके बाद हमें कॉल, अब हमारे कोई चांस है क्या? तो दोस्तों, ऐसे में चांस है ही नहीं। क्यों चांस नहीं है? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी उम्र को भी कंसीडर किया गया है आपके नंबर का चयन करते वक्त। तो आपने वही उम्र एंटर करनी है जितनी आपकी 23 फरवरी 2022 को पूरी उम्र है, जो आपने रजिस्टर करते वक्त डाले हो, जो आपने IVR कॉल 1 में डाले हो जिसमें आपने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हो, वही उम्र आपको एंटर करनी है इस IVR सेकेंड में भी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, या लिखा ही है कि अगर आपने जो पहले जो उम्र डाले हो वो उम्र अगर मान लीजिए आप नहीं डालते, गलत उम्र डालते हो, वो मैच अगर नहीं करती, तो आप आगे की प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते, ऐसा बताकर सीधा सीधा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। या क्लियर है, वो बाकायदा लिखा नहीं है बल्कि बोल्ड करके लिखा है, तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। फिर आपको उसके बाद में क्या होगा, आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले तो बताया जाएगा कि आप की जो मतलब चयन है वो जिस भी तारीख को ऑनलाइन ऑडिशन है उस ऑडिशन को होगा करके उसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल तो हमें जो जानकारी है, और यहाँ भी लिखा है, वो 16 मार्च 2022 को ऑनलाइन ऑडिशन है, और 16 मार्च ये सब जानकारी बताई जाती है। और आपको पूछा जाता है कि आप उस तारीख को ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए उपस्थित रहोगे कि नहीं रहोगे। अगर आपका आंसर हाँ है तो 1 दबाना है, नहीं है तो 2 दबाना है। अगर आप वहाँ पे 2 नंबर सिलेक्ट करते हो और ये बताते हो कि मैं ऑनलाइन ऑडिशन कुछ उपस्थित नहीं रहूँगा, तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर तो आपको वहाँ पे एक ही नंबर एंटर करना है। फिर आपको पूछा जाता है कि अगर मान लो ऑनलाइन ऑडिशन के बाद की स्टेज पर अगर आप फाइनली अगर सिलेक्ट हो जाते हैं अंतिम फेरी के लिए, यानी कि फाइनल राउंड के लिए, टीवी पर जो एपिसोड आता है उसके लिए, तो ऐसे वक्त में आपको एक पर्टिकुलर कालावधि में मतलब शूटिंग के लिए मुंबई में उपस्थित रहना पड़ेगा। वो कालावधि मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि वो कालावधि मुझे पता है। मई से लेकर जुलाई के बीच कभी भी आपको उपस्थित रहना पड़ सकता है अगर आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं तो शूटिंग, मुंबई में जो शूटिंग होगी उसके लिए। तो वहाँ पे आप एलिजिबल रहो, मतलब उपस्थित रहोगे कि नहीं रहोगे, ये पूछ रहा है।
है, आप उपस्थित रह सकते हो कि नहीं। अगर आप रह सकते हो तो 1 दबाओ, नहीं तो फिर 2 दबाओ। तो आपको यहाँ पे भी 1 नंबर दबाना है, ये बताना है कि हाँ भैया अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं मुंबई में आ सकता हूँ उस पर्टिकुलर कालावधि के बीच। तो आपको वहाँ पे 1 नंबर एंटर करना है। अगर आप गलती से 2 दबाते हो तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप बाहर हो जाओगे। फिर आपको जो है आपको कुछ कागज़ पत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। अर्थात सिंपली अगर मैं बात कहूँ तो आपको अपने आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपके एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी एक सूची बताई जाती है कि उनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपको फिर से एक बार तारीख बताई जाती है कि इस तारीख को आपको ऑडिशन है, अर्थात 16 मार्च 2022 को ऑडिशन है। और ये दोस्तों ये ऑडिशन सुबह के 11 बजे है। उसके लिए आपको आधा घंटा पहले अर्थात सुबह 10:30 बजे के पहले ही सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना है। जिस नंबर पर कॉल आया है उसी नंबर के साथ आपको लॉगिन करना है और 10:30 बजे आपको लॉगिन होकर 10:30 बजे के पहले लॉगिन हो जाना है और फिर 10:30 से 11 के बीच में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी है जीके टेस्ट के लिए या ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। और फिर बराबर शार्प 11 बजे जो है आपको 16 मार्च को आपका ऑनलाइन ऑडिशन चालू हो जाएगा, अर्थात जनरल टेस्ट चालू हो जाएगी, जनरल नॉलेज टेस्ट खत्म होने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके उत्तर भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके ही भेजने हैं। वह वीडियो आप 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। चाहो तो आप वहीं पे सोनी लिव ऐप पर कैमरा परमिशन ऑन करके स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन ऑन करके आप कर सकते हो। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, जो भी समय कालावधि दिया है उतने समय के बीच और उतने बजे तक। और नहीं तो फिर आप पहले से उन प्रश्नों के उत्तर अपने कैमरे में शूट करके रख सकते हो और फिर उसको फाइल्स ब्राउज करके अपलोड भी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, तो वो सब जानकारी आपको दी जाती है। फिर आईवीआर के माध्यम से यहाँ पे बताया है कि जो भी जानकारी मतलब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर आपको 4 सेकंड के अंदर देना है। अगर आप उसका उत्तर 4 सेकंड के अंदर नहीं देते तो वही चीज़ आपको फिर से एक बार रिपीट कराई जाएगी। उसके बाद भी अगर आप उत्तर नहीं देते हो तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपने प्रतिशत नहीं दिया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया बोलकर। दोस्तों यहाँ पे अगेन वही बात आई कि अगर आप किसी भी आपका फ़ोन बिजी है, आपने आंसर नहीं दिए, फ़ोन बीच में कट गया या कोई अन्य कारण हो तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कंपनी नहीं रहेगी, चैनल नहीं रहेगा, उसके लिए जिम्मेदार आप रहेंगे। तो ऐसे में आपको अच्छे से बिल्कुल सही नेटवर्क में रहना है और पूरा कॉल कंप्लीट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बोला आहे की आयव्हीआर दृकश्राव्य उमेदवाराला विचारेल की तो ठरलेल्या दृकश्राव्य चाचणीच्या दिलेल्या तारखेला उपस्थित राहू शकेल का। ये तो मैंने पहले ही बताया, ये पूछता है करके कि आप मतलब 16 मार्च फिलहाल तारीख है तो 16 मार्च को आप उपस्थित रह सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। तो आपको वहाँ पे ये यस ही सिलेक्ट करना है, 1 नंबर दबा के यही बताना है कि हाँ मैं उपस्थित रहूँगा। और फिर उसके बाद में आपको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या टेलिफोन प्रणालीतील अडचणी, संगणक प्रणालीतील अडचणी, डेटा बॅकअप, टेलिफोन प्रणालीची क्षमता आणि इतर तांत्रिक अडथळे यासाठी कंपनी जवाबदार असणार नहीं। अर्थात रजिस्ट्रेशन करते वक्त यानी कि ऑनलाइन ऑडिशन के दरमियान अगर आपको कोई भी समस्या आती है या फिर अभी कॉल आता है तब अगर कोई समस्या आती है, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट हो, कंप्यूटर का फॉल्ट हो, डेटा का फॉल्ट हो या कोई भी अन्य फॉल्ट हो, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी। टेक्निकल फॉल्ट के लिए उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। तो ये भी जानकारी यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। तो दोस्तों बस यही जानकारी मुझे बतानी थी कि भाई 11 मार्च को ऑनलाइन ऑडिशन जो 16 मार्च को होने वाला है उसके लिए 11 मार्च से कॉल आने चालू हो गए हैं। विभिन्न हाँ यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, विभिन्न नंबरों से कॉल आ रहे हैं और वह नंबर मैक्सिमम नंबर अलग अलग कंपनियों के नाम पर दिखते हैं और वो नंबर मैक्सिमम नंबर उनमें से स्पैम करके दिखाई देते हैं। परंतु दोस्तों अगर आपको स्पैम नंबर से कॉल आता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ स्पैम नंबर के कॉल मत उठाओ, परंतु क्योंकि आपने कौन होना करोड़पति में भाग लिए हो और करके आपको अगर लगता है कि वो स्पैम नंबर आ भी रहा है तो पर वो हो सकता है कौन होना करोड़पति की तरफ से हो करके, ऐसे सभी नंबरों को फिलहाल उठाइए, कॉल उठाइए। अगर वो कौन होना करोड़पति से होने का दावा करते हैं तो उसको रिसीव करके उसका पूरा कंप्लीट कीजिए। क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, मैंने पूरा अपने फ़ोन मतलब अपने वीडियो में बताता हूँ। तो वही अगर प्रोसेस के अंतर माध्यम से वो पूछ रहे हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल कॉल है, और अगर पैसे वैसे की मांग कर रहे हैं तो फिर वो फ्रॉड कॉल है। वो पहचानना बिल्कुल आसान है। अगर वो कौन होना करोड़पति का या केबीसी वगैरह का ऐसा कोई कॉल रहता है, फिलहाल तो कौन होना करोड़पति का, केबीसी का नहीं, क्योंकि फिलहाल
इस महीने में फिलहाल केबीसी के रजिस्ट्रेशन चालू हुए नहीं है, तो उनके कॉल नहीं आएंगे। कौन होनार करोड़पति अर्थात मराठी केबीसी का ही आएगा। तो उस कॉल को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। तो वो कॉल स्पैम नहीं बल्कि ओरिजिनल कॉल है, पर कंपनियों के नाम से या अलग अलग नंबर से होने की वजह से कुछ यूजर्स उसको स्पैम डिटेक्ट कर रखते हैं, मार्क करके रखते हैं और करके अपने फ़ोन में स्पैम आता है, पर वो स्पैम कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, अगर स्पैम निकला तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी को जिनको भी आईवीआर कॉल आ गया, उन सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि अभी मैंने तो लगभग पूरी जानकारी बता दिया हूँ इस वीडियो में कि आईवीआर कॉल में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने सब कुछ जानकारी बता दिया। हालांकि मेरे पास उस आईवीआर कॉल की भी वीडियो है, जब ये पूरी जानकारी पूछता है उसकी ऑडियो क्लिप भी मैं इस वीडियो के एंड में कर दूंगा, परंतु मैं आपको पता होगा कि मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट ईयर मैंने पूरी यही प्रक्रिया बताया हुआ है। लास्ट ईयर भी आईवीआर कॉल में जो अभी पूछता है बिल्कुल वैसा ही पूछा था, सिर्फ ऑनलाइन ऑडिशन की डेट चेंज हो गई थी। अभी 16 मार्च है, वह 11 अप्रैल 2021 थी लास्ट ईयर। तो बस वो डेट क्या हो गई इस सीजन में 16 मार्च 2022 हो गई। तो उतनी अगर जानकारी छोड़ दो, डेट अगर छोड़ दो, तो बाकी पूरी प्रक्रिया सेम है करके मैं। और उस वीडियो में मैं बाकायदा एडिटिंग के साथ वो वीडियो डाला हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। 27 मिनट की वीडियो है, तो उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। वो वीडियो लास्ट ईयर की है, पर उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और कुछ दर्शक मेरे को फिर बोलते हैं कि सर आगे की जो ऑनलाइन जीके टेस्ट होगी या ऑनलाइन ऑडिशन होगा उसके बारे में भी वीडियो बनाइए। उसके बारे में भी पिछले साल मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें लिखा है जीके टेस्ट एंड ऑनलाइन ऑडिशन डिटेल्ड गाइड या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से लिखा हुआ एक बैनर है। कौन होनार करोड़पति की हमारी 2000 मतलब पिछले साल की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। उसको सॉर्ट करिएगा ओल्डेस्ट वीडियो फर्स्ट करके, तो आपको सबसे पुरानी वीडियो अगर पहले डालकर अगर आप प्लेलिस्ट देख लेते हो तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वैसे उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूंगा कि ऑनलाइन ऑडिशन में क्या करना है क्या नहीं। इवन रिकॉर्डिंग जो करना है उसके संदर्भ में भी मैंने कुछ एक बातें बताया था सेपरेट वीडियो में, उसकी भी लिंक दे दूंगा। तो वो सब तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपकी जीके टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया जाएगी। और खैर आगे के दौर के लिए अगर संभव हुआ तो मैं ये चौथे पायरी पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसको भी हम एक बार कल वगैरह या परसों वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आप फिलहाल तो एक काम कीजिए, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया वो उस तरीके से अगर आपको कॉल आता है तो रिस्पॉन्ड कीजिए। दूसरी, अगर किसी का कॉल मिस हो गया हो या बीच में कट गया हो, तो आप मिस हो गया हो तो उनको कॉल फिर से आ सकता है। अगर बीच में कट गया हो, गलत जानकारी देने की वजह से कटा हो, तो फिर उसका कोई उपाय है नहीं। और या परंतु मैं आप मेल ज़रूर कीजिएगा kbcmarathi@seatindia.com पर। अगर आपने की कोई गलती नहीं है और बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है तो फिर तो ज़रूर मेल कीजिए। हो सकता है आपको कॉल आ जाए, हम दावा नहीं करते, पर हो सकता है फिर से कॉल किया जाए। तो ये कुल प्रोसेस है। तो 2 काम आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो ये वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखना, इस साल की जानकारी पूरी आएगी। यही सब बातें अच्छे से डेमो के साथ अगर जानना है तो उसके लिए आप पिछले साल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, आईवीआर कॉल की संदर्भित। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जनरल नॉलेज टेस्ट और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके लिए जो ऑनलाइन ऑडिशन की डिटेल्ड गाइड है उसको भी मैंने डाला हुआ था पिछले साल, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो उसको भी देखना है। तो पिछले साल के 2 और ये वाली एक, ऐसे 3 वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपको जनरल नॉलेज टेस्ट बहुत अच्छे से जाएगी। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ इस आईवीआर कॉल की ऑडियो के साथ। सुरू ठेवण्यासाठी एक दाबा. फॉर इंग्लिश प्रेस 2. आता कृपया पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या, म्हणजे आम्ही आमच्याकडील माहितीशी पडताळणी करू. 23 फेब्रुवारी 2022 रोजीचं पूर्ण वय अंकात नोंदवा. बीप आवाजानंतर कळ फलकावर तुमचं वय अंकात टाईप करा. अभिनंदन. कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाच्या दृकश्राव्य चाचणीसाठी तुमची निवड झाली आहे. ही चाचणी 16 मार्च 2022 रोजी सकाळी 10:30 वाजता असेल. तुम्ही दृकश्राव्य चाचणीसाठी हजर राहू शकता का? हो असेल तर 1 दाबा, नाही असेल तर 2 दाबा. तुमची निवड अंतिम फेरीसाठी झाली
तर तुम्हाला मे 2022 ते जुलै 2022 या कालावधीत चित्रीकरणासाठी मुंबईत यावं लागेल याची कृपया नोंद घ्या. ह्या कालावधीत तुम्ही चित्रीकरणासाठी हजर राहू शकाल का? हो असेल तर एक दाबा. खात्री करून दिल्याबद्दल धन्यवाद. आता मी जी माहिती तुम्हाला देणार आहे ती काळजीपूर्वक ऐका. तुमची नोंदणी आणि त्याची पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला सोनी लिव्ह ॲपद्वारे 16 मार्च 2022 रोजी सकाळी 10:30 वाजता लॉग इन व्हावं लागेल. तुमची सामान्य ज्ञान चाचणी सकाळी ठीक 11 वाजता सुरू होईल आणि तुम्हाला उशीर झाला तर तुम्हाला लॉग इन होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तुमची सामान्य ज्ञानाची चाचणी एकदा पूर्ण झाली की तुम्हाला तुमच्याबद्दलची माहिती देणारे ध्वनिचित्र मुद्रण करण्याची सूचना दिली जाईल. ह्याबाबतच्या तपशीलवार सूचना तुम्हाला दृकश्राव्य चाचणीच्या दिवशी दिल्या जातील. त्या सूचनांचं पालन काळजीपूर्वक करा. दृकश्राव्य प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि पुढल्या फेरीत पात्र ठरण्याची संधी मिळवण्यासाठी तुम्हाला सगळी ध्वनिचित्र मुद्रणे अपलोड करावी लागतील. मी तुम्हाला सूचित करतो की ह्या कार्यक्रमातील दृकश्राव्य चाचणी आणि पुढील सहभाग हा www.sonilive.com या संकेतस्थळावर दिलेले नियम आणि अटी यांच्या अधीन असेल. अधिक स्पष्टीकरणासाठी kbcmarathi@setindia.com ह्या पत्त्यावर ईमेल पाठवू शकता. कोण होणार करोडपती ह्या कार्यक्रमासाठीच्या ऑनलाईन दृकश्राव्य चाचणीत सहभागी होण्यासाठी 16 मार्च 2022 रोजी सकाळी 10:30 वाजण्यापूर्वी सोनी लिव्ह ॲप डाउनलोड करून लॉग इन व्हायचं आहे. नोंदणी केल्याबद्दल कोण होणार करोडपती समूहाच्या वतीने मी तुमचे आभार मानतो. थँक्यू सो मच.